चलो देखो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दे रखा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है इज ट्वाइस द अदर, देन फाइंड बोथ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ k। ये कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर। पॉलिनोमियल के जीरोस हम लोग फाइंड करते हैं, अल्फा और बीटा लेते हैं इसको। So if alpha is equals to 2 times of beta, ये कंडीशन है। अगर ऐसा हो then find the values of zero, तो हमें ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज भी फाइंड करनी है और साथ में के भी हमें फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1। अच्छा यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 5, बी का वैल्यू इज -5 अपॉन ए इज 2। So alpha plus beta is equals to माइनस माइनस प्लस और कॉन्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी कितना है? -2k प्लस 1 अपॉन ए कितना है? क्या इतनी बात क्लियर है सबको? अब यहाँ पर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा दे रखा है, तो जहाँ पर अल्फा इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बीटा plus beta equals to 5/2, 2 plus 1 is 3 beta is equals to 5/2, so beta is equals to हो जाएगा 5/3 to the 6, so this is the value of beta। ठीक है, अब ये बीटा आ गया, तो बीटा अगर आ गया तो हम लोग अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, therefore अल्फा is equals to 2 times of beta है, 2 3 is 6, तो ये हो गया 5/3, therefore alpha is equals to हो गया 5/3, so this is alpha। now we will put the value of alpha and beta here and we will find the value of k। तो alpha कितना है? alpha is 5/3 and beta is 5/6 equals to, ये हो गया -2k -1 अपॉन 2, 5 into 5 25 अपॉन 3 into 6 18 इक्वल्स टू -2k -1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25 into 2 50 होता है इक्वल्स टू 18 की मल्टीप्लाई यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, सो 50 इक्वल्स टू -36k एंड -18। तो यहाँ से इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 68 इक्वल्स टू -36k, सो k इज इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर पे आ जाएगा तो माइनस का 68 अपॉन 36। किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो k को यहीं पर रख के माइनस का 36 या नीचे लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिवाइड करेंगे इसको, किससे जा रहा है? किससे जा रहा है? 2 से, 34 18, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 9, सो -17/9, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, क्लियर है? क्वेश्चन गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस पूरे की हमने वैल्यू फाइंड करनी। तो इसका एक तरीका तो ये है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है, सो हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
उसको फाइंड करने के बाद यहाँ पर सिंपली पुट कर लेंगे, तो इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो सिंपली हो जा रहा है इसका स्प्लिट। अगर नहीं होता तब क्या करते, उसके लिए मैं बाद में बताऊँ। तो पहले क्योंकि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं, तो इससे करते हैं। सो 6x² प्लस x माइनस 1। देखो जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आती है एक बार फिर देखो। सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज 6, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ। 6 इंटू -1 इज -6। अब इसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये आए और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू -2, 3 2 -6 आ गया, और 3 - 2 इज 1। सो 6x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3x, ये हो गया 2x प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन, सो 2x प्लस 1। इन दोनों में 2x प्लस 1 कॉमन और बचा 3x माइनस 1। Therefore 2x plus 1 equals to 0. So 2x equals to -1. So x equals to -1/2. So this is alpha. Alpha is -1/2. Now 3x minus 1 equals to 0. So 3x equals to 1. So x equals to 1/3. So this is beta. ये बीटा है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू, ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करने पुट कर लेते हैं इसमें। तो अल्फा इज -1/2, तो यहाँ पर -1/2 अपॉन बीटा इज 1/3 प्लस 1/3 अपॉन -1/2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा। अब बहुत ध्यान से देखो इधर, ये 1 अपॉन अल्फा है, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हमें 1 अपॉन अल्फा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। 1 अपॉन अल्फा, अल्फा का रेसिप्रोकल -2 हो जाएगा, प्लस दिस इज 1 अपॉन बीटा, और ये है बीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन बीटा हो जाएगा, तो ये हो गया, एंड प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, सो -1/2 इंटू 1/। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस माइनस -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, सो -2/3। ये हो गया प्लस 2 इंटू 3 - 2 इज 1, और यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया -1/। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -3/2 -2/3 प्लस 2 -1/। अब इसका एलसीएम 6 हो गया, 2 3 = 6, 3 × 3 9 -9 माइनस 3 2 = 6, 2 × 2 4 प्लस 1 से डिवाइड किया 6 × 2 12 माइनस 2 3 = 6, 3 1 = -9 -4 -13 -16 प्लस 12/6, तो ये हो गया -4/6, 2 2 = 4, 2 3 = 6। सो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास -2/। क्या ये बात सबको क्लियर है? देखो क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
इस पॉलिनोमियल में जो k है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। तो सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, क्या ये सही फॉर्म में है? सही फॉर्म में तो है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सही फॉर्म में है। वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज माइनस a प्लस 6, वैल्यू ऑफ c इज 2k माइनस 1, ये वैल्यू ऑफ c। अच्छा, कंडीशन हमें गिवन है, ये जो कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b by a इक्वल्स टू 1 by 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c by a। तो b का वैल्यू माइनस, b का वैल्यू है माइनस a प्लस 6 डिवाइड बाय a है 1 इक्वल्स टू 1 by 2, c इज 2k माइनस 1 डिवाइड बाय a है 1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो k प्लस 6 अपॉन 1 इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2k माइनस 1। इस माइनस को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो यहाँ से इसको हम डिनोमिनेटर से 1 रिमूव कर देते हैं। लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा k, इस 2k को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, माइनस 2k इक्वल्स टू 6 राइट साइड में जाएगा, माइनस 1 माइनस 6, तो ये हो गया माइनस k इक्वल्स टू माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल, तो k का वैल्यू हो गया हमारा 7। समझ में आया सभी को? देखो क्वेश्चन लिखो, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, then find the value of this one. अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें और जीरोस आएंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जाएगी, और उससे हम लोग अल्फा की वैल्यू पुट किया और बीटा पुट किया और सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो उसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा हो। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है सिंपली विदाउट फ्रैक्शन? आप ट्राई कर लो, देखो 1 इंटू माइनस 4 होगा। अब आप माइनस 4 को किस तरीके से स्प्लिट करोगे कि सेंटर पे 1 आ जाए? देखो एक ही तरीका है, 2 1 2 करो, सॉरी 2 2 4 हो जाएगा, और अगर आप 2 माइनस 2 करोगे 0 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, है ना। और बाकी 4 1 4 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, और 4 प्लस 1 5 होता है। उनमें से कुछ ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट तो सिंपली पॉसिबल नहीं है। फैक्टर जो है वो हमारा रैशनल नंबर्स की फॉर्म में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल ना हो, आप अल्फा और बीटा की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाए, तो आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना। अब इस वैल्यू को, ये वैल्यू है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। यहाँ से देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और ये माइनस का अल्फा बीटा अलग होगा। जैसे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? नाउ वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी माइनस 1, वैल्यू ऑफ सी माइनस 1। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस
minus 1 upon 1. So alpha plus beta equals to minus minus plus value beta. Now alpha beta is c by a. Alpha beta equals to c की वैल्यू है -4, a is 1. So alpha beta is -4. So this is alpha plus beta and this is alpha beta. अब इस वैल्यू को आप पुट कर दें. अल्फा प्लस बीटा इज 1, सो 1 अपॉन अल्फा बीटा इज -4 माइनस अल्फा बीटा इज -4. सो ये हो गया -1/4 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 1. एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा. -1 प्लस 4 4 is 16. 16 minus 1 15 बाय. ये हमारा रिजल्ट. समझ में आया सभी को? आओ चलो देखो सभी लोग देखो. एजर्शन और रीजन गिवन है, ठीक है. ऑप्शन हम लोग जानते हैं, 4 ऑप्शन क्या क्या रहता है ये सबको पता है. अच्छा फर्स्ट दे रखा है 3 and 4 आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल हमारा ये होना चाहिए. तो इसको करने के 2 तरीके, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से जीरोस फाइंड कर लो, और वो जीरोस अगर 3 and 4 हैं तब आप कह सकते हो कि यस असर्शन इज करेक्ट. या फिर आपको पता है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, सो अल्फा प्लस बीटा इज नहीं उसकी जरूरत नहीं है. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा ये 3 + 4 कितना है? 7 हो गया. अच्छा और अल्फा बीटा 3 × 4 कितना? 12. अब जनरल इक्वेशन हमें पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस अल्फा बीटा. ये जनरल फॉर्म होती है. अब इनकी जगह पर ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 12. क्या यही पॉलिनोमियल है? क्या पॉलिनोमियल यही वाला है? दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू. असर्शन हमारा ट्रू. रीजन इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है. क्या रीजन सही है? क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है? सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट and R is the correct explanation of assertion. बात क्लियर है? अच्छा पहले सेकंड वाला भी देखो उसके बाद होगा. Assertion given है if alpha and beta are zeros of this polynomial then value of this, तब इसकी जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी. ये हमें गिवन. अच्छा ये जो है ये पार्ट इसकी वैल्यू 7 है, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं. ये कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा और ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा एंड माइनस अल्फा. ठीक है. अच्छा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a और ये पॉलिनोमियल है हमारे पास एंड दिस इज माइनस, सो माइनस ऑफ -a अपॉन a कितना है? 1. तो ये वैल्यू कितनी होगी? 8. अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 8 आ गया एंड अल्फा बीटा इज c/a, दैट मीन्स 1/1. 1/1 इज 1. अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इसकी. सो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8. 8 अपॉन 1 माइनस 1, सो विच इज इक्वल्स टू 7. तो ये कितना हो गया? इसकी वैल्यू 7. तो इसका मतलब हमारा जो assertion है that is true. Assertion is correct. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, और ये अगर हमारे पास polynomial है a not equals to 0 होना चाहिए, then alpha plus beta equals to -b/a, alpha beta is c/a. क्या हमने इस चीज का यूज यहाँ पर किया है? That means reason is also correct. क्या इसका सही explanation भी है? Yes.
So both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Clear है? तो जब आपके ऑप्शन होते हैं तो ये आपका ऑप्शन ए रहता है और ये भी ऑप्शन ए है। नोट करो।